अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ए बी रहमान और आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं शक्करगार में, जहां पे असातिज़ा एहतजाज किया जा रहा है। कहते हैं कि किसी कौम को तबाह करने के लिए किसी मिसाइल की या किसी एटम बम की ज़रूरत नहीं होती, उस कौम का निज़ाम तलीम जो है वो तबाह कर दें। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं जहाँ पे असातिज़ा जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया बोलने का। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट कर रही है उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज में हैं कि जो गरीब का, मज़दूर का, किसान का बेटा है वो प्राइवेट फ़ीस नहीं दे सकता। इवन कि हमारे जो जितने असातिज़ा हैं ये बेचारे नहीं प्राइवेट अफ़ोर्ड कर सकते। तो वो एक एजुकेशन का हमारा एजेंडा है। दूसरा ये है कि अपना हमारे जो जिस वक़्त हम भर्ती हुए थे तो हमारा जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट से हुआ था, वो एग्रीमेंट हमारा वायलेट किया है इन्होंने और शब खून मारा है। हमने अपनी ही पेंशन लेनी है, तो उसकी एक बहुत ख़तीर रकम हर मुलाज़िम की काट रहे हैं, जिसकी समझ नहीं आ रही कि क्यों काट रहे हैं, उनका हक़ नहीं है। हमारी लीव एनकैशमेंट है, 1 साल की छुट्टी हम ड्यूटी करते हैं, तो उसकी पेमेंट हमें बाद में मिलती थी। तो वो लोगों ने कर भी ली हुई है, बहुत सारे लोग इसी 2-3 महीनों में रिटायर हुए हैं, तो उनको नहीं दे रहे। तो इस तरह पेंशन का आगे जाके वो फार्मूला चेंज कर रहे हैं, पेंशन बहुत कम दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम अपने एहतजाज पे हैं और जितनी तक देर तक ये हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, हम बिल्कुल एजिटेशन पे होंगे। हम पुरअमन एहतजाज, हमारा हक़ है वो करते रहेंगे और हम हुक्मरानों को ये बताना चाहते हैं कि किसी मुआशरे में अगर उस्ताद की ये इज़्ज़त हो कि रोज़ बहनें सड़कों पे हों, हमारी माएँ, बेटियाँ, जितनी भी टीचर्स हैं, ये सड़कों पे जिस तरह से रुल रही हैं और अभी तक हुक्मरानों ने बदर नहीं किया उनसे बात करना भी, तो आगे इस मुआशरे का फिर हाल देख लें। अल्लाह नाराज़ हो जाएगा तो सब कुछ ये तहस-नहस हो जाएगा। अगर उस्ताद को इज़्ज़त नहीं मिलेगी तो मुआशरे में तालीम नहीं आएगी और जब तालीम नहीं होगी तो जाहिल कौम क्या कर सकती है? तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फिलफौर हमारे मुतालबात माने, मुज़ाकरात में आए और हमारे जायज़ हकूक़ हमें दे। सर, अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से आपसे कोई राब्ता नहीं किया गया। आप पिछले 10 दिन से सड़कों पे मौजूद हैं और क्या ये इन 10 दिनों में स्कूल अभी तक बंद हैं, तो आगे भी बंद ही रहेंगे? हाँ, बिल्कुल अभी तक तो बंद हैं, ना किसी ने राब्ता किया है, तो जितनी देर तक ये हमसे राब्ता नहीं करेंगे, ज़ाहिर है हम एहतजाज पे हैं, तो हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। हमारे जो पंजाब के कायदीन हैं, जिस तरह से हमारे पूरे पंजाब के जितने मुलाज़िम हैं, जितने महकमे हैं, सब ने यूनाइटेड तौर पे ये इकट्ठे होके इत्तेफ़ाक से ये फ़ैसला किए हैं, तो उस पे हम इंशाअल्लाह कायम हैं। सर, सोशल मीडिया पे बाज़ वीडियोज़ में स्टूडेंट्स को भी देखा गया है। क्या ये स्टूडेंट्स अपने हक़ के लिए निकले हैं या आपके साथ निकले हैं? बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं आपने देखा होगा कि यहाँ सिविल सोसाइटी के हर तरह के लोग आए हैं, वकला आए हैं, अंजुमन शहरियाँ आई है, वकला और इसके अलावा बहुत सारे दीगर लोग जो सिविल सोसाइटी के जमात इस्लामी, इन सब के बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, तो सबका ये मुश्तरका काज़ है। सब लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट ने अदारे प्राइवेट कर दिए तो इतनी बड़ी फ़ीसें इस महँगाई के दौर में कौन देगा? दे सकता है? कोई अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता। तो सिर्फ़ ये असातिज़ा नहीं है या ये 42 या 41 डिपार्टमेंट ही नहीं है, इनके साथ सिविल सोसाइटी के लोग और अक्सर ज़मींदार, गरीब, किसान, मज़दूर ये हमारे साथ शामिल हैं। पाकिस्तान में कोई भी जायज़ मुतालबात पूरे करवाने होते हैं, एहतजाज ही करना पड़ता है। बाज़ लोग एहतजाज जो है वो सड़कों पे किया जाता है, लेकिन आपने एक पुरअमन एहतजाज बनाया, एक साइड पे जो है कचहरी में आके कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, ये एक पढ़ा-लिखा महकमा है, ये उस तरह की वायलेशन नहीं करता कि हम कोई लाक़ानूनियत का रास्ता इख्तियार करें, हम बिल्कुल पुरअमन लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि हम टीचर हैं, तो टीचर ही किसी मुआशरे का रोल मॉडल होता है, तो हम हरगिज़ वो कोई काम नहीं करने जा रहे, ना करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। हम पुरअमन तरीके से आप देख लें पहले दिन आए थे तो हमें तजुर्बा भी नहीं था, तो एकदम उधर से फीमेल आ गई, इधर से मेल, तो चौक में थोड़ा-सा ट्रैफ़िक 10-15 मिनट के लिए रुक गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ एक मुकर्ररा जगह है, जो इसी साहब के ऑफ़िस के सामने है, तो यहाँ बैठ के हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक आप राब्ता नहीं, लेकिन बिल्कुल। अगर कोई राब्ता नहीं करता तो ये स्ट्राइक कितने दिन तक जारी रह सकती है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई राब्ता ना करे, करना पड़ेगा। हमारे कायदीन बैठे हैं, जो भी वो फ़ैसला करेंगे, उन्होंने ही करना होता है, जो पंजाब लेवल पे जिनके पास नुमाइंदगी है। तो जब कोई राब्ता करेगा, हमें को ऊपर से ऑर्डर आएगा, तो फिर हम
स्ट्रेटजी कोई और होगी तो उस पर अमल करेंगे। अभी 10 अक्टूबर को आप जो है सेक्रेटरीट भी गए थे, ठीक है, उसके बाद दोबारा सेक्रेटरीट जाने का कोई इरादा है या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज ही ये या तहसील वाइज ही ये सिस्टम चलता रहेगा? जी, अगर हमें ऊपर से कायदीन की तरफ से कॉल आती है तो बिल्कुल हम लाहौर जाएँगे, पहले भी लाहौर जाते रहे हैं। जब भी कोई इस किस्म का कोई मसला हुआ, हमारे महकमे को, हमारे काज़ को कोई प्रॉब्लम हुई या कोई नुकसान करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की, तो हम इंशाल्लाह जाते हैं, लाहौर में जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और बहुत सारे प्रोटेस्ट हमारे इंशाल्लाह कामयाब हुए। जब भी इन्होंने हमारे गवर्नमेंट के मुलाज़मीन को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, हम सड़कों पे आए हैं तो इंशाल्लाह जीत के आए हैं। हम अपना हक लेके आए हैं। ये कभी नहीं हुआ कि हम कभी अपना हक छोड़ के आए हों। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम अपना जायज़ जो हक है, वो लेंगे। जो आपके असातिज़ा गिरफ्तार थे, क्या उनको रिहा कर दिया गया है? नहीं, अभी तक तो कन्फ़र्म नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने वो इनका ऑर्डर सस्पेंड कर दिए कल का, कि जितने टीचर आपने पकड़े हुए हैं या 3 एमपीओ के तहत जो अरेस्ट किए हैं, उनको उस ऑर्डर को कैंसल कर दिया है। तो इंशाल्लाह इनको छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो फिर देख लें कितने डिपार्टमेंट हैं। सिर्फ महकमा तालीम भी 5.5 लाख है पंजाब का, तो पकड़ लें सबको, सब जाने के लिए तैयार हैं। अभी चंद दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया, उसके बावजूद रिहा क्यों नहीं हुए? ये देखें, ये तो सवाल करें ना आप फ़ोर्सेज़ से, हुक्मरानों से। हमने तो नहीं करने, हम तो रोज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रोज़ एहतजाज में अपनी ये पेश कर रहे हैं इल्तिजा कि उनको रिहा किया जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है, अगर किसी मुआशरे का उस्ताद ही आपने बिला वजह जेल में दे दिया, तो उस मुआशरे का क्या बनेगा? वो मुआशरा तो गर्क हो जाएगा। उस्ताद का तो एहतराम रूहानी बाप होता है। और ये मसला जो पकड़ रहे हैं, उनका भी मसला है, उनका भी मसला है। सिर्फ़ वो बेचारे फ़ोर्सेज़ में हैं, तो उनको मजबूर किया जाता है, वैसे तो उनका भी यही मसला है जो हमारा है। तो हम उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा आप ही कुछ होश के नाखन लें, जिस तरह हम गवर्नमेंट के नाजायज़ कदम पे खड़े हैं, आप भी खड़े हो जाएँ। कोई बात नहीं, अगर कोई छोटी-मोटी सस्पेंशन या कोई छोटी-मोटी सज़ा मिलती है तो उसको आप लें, बर्दाश्त करें। बहुत शुक्रिया जी। थैंक ये थे हमारे साथ असातिज़ा कराम जो कि अपने हक के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारे मुल्क में असातिज़ा ये देखें पिछले 10 दिन से सड़कों पे ज़लील हो रहे हैं, लेकिन उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे। हमारी हुक्मरान से, हिकाम बाला से ये रिक्वेस्ट है कि वो इन असातिज़ा की बात सुने, इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करें। बहुत शुक्रिया।